देखिए, कोई पैदाइशी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। हमारे जीवन में कुछ सुख होते हैं, तो उनके साथ हमारे दुःख भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उन दुःखों में कोई उभर के बाहर निकल जाता है, तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस दुःख में डूब जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं? हर कोई निकल सकता है अगर इन बातों को आप अमल करते हो। तो मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब हम अपने सुख में खुश नहीं होते हैं और दूसरे का की जो खुशियाँ होती हैं ना, उनमें हमको लगता है कि ये ज़्यादा खुश है। अपनी तुलना दूसरों से जब हम करने लगते हैं, वाक़ई में हम खुश हैं, लेकिन जब आप किसी से तुलना करने लगोगे, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि सुख और दुःख सबके ऊपर आते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तब हमको लगता है कि भगवान ने सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया, सारे दुःख की गठरी हमारे को ही दे दी है। बाकी पूरी दुनिया खुश है, हमारा सामने वाला भी खुश है, हमारा पड़ोसी भी खुश है, हमारा रिश्तेदार भी खुश है, सिर्फ़ हम एक हैं जो हम दुखी हैं। तो अब जब आप किसी से तुलना करने लगोगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो तुमसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि हर कोई बताता नहीं है, अपना दुःख नहीं बताता है, लेकिन देखने में हमको यही लगता है कि वो हमसे ज़्यादा खुश है। तब आप दुखी रहने लगोगे, जब दुखी रहने लगोगे तो मन खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिक मन खराब रहेगा। मन खराब रहेगा तो मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाओगे। जब मानसिक रूप से आदमी कमज़ोर हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, तो उसको तरह-तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं, किसी तरह से किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखिए, छोटी-छोटी बातें इस जीवन में, छोटे-छोटे कष्ट आते रहते हैं, तो उनको आप लांघते हुए अगर आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो हमेशा जीवन में खुश रहोगे। क्योंकि हम इंसान की क्या आदत होती है कि अपनी खुशियाँ हमको नहीं समझ में आती हैं। दूसरे को आप देखते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल है, बगल में कोई आपका मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा है, तो आपको लगेगा कि काश मेरे पास भी ये मोटरसाइकिल होती। तो अगर आपको खुश रहना है, आप सक्षम नहीं हो, उस मोटरसाइकिल के लिए आप नहीं कर सकते हो उसके लिए, तो आप न उसकी तुलना अपने से मत करिए। आप तुलना उससे करिए जो आपके बगल में पैदल जा रहा है, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो साइकिल भी तो है, साइकिल चला कर के आप पहुँच सकते हो। लेकिन अगर तुम मोटरसाइकिल वाले की तुलना अपने से करोगे, तो हमेशा तुम दुखी रहोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी से तुलना मत करो। कोशिश करिए, अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी को आप चिंता में बदल दोगे कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, उस आदमी के पास ये है या उस औरत के पास ये है या उस सहेली के पास ये है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जितना है, जो कुछ भी है, अगर आप उसमें खुश रहना सीख जाते हो, तो आप कभी मेंटली वीक नहीं हो सकते हो। मेंटली वीक आदमी तभी होता है जब किसी चीज़ों को बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई 1 ड्रेस है, 2 ड्रेस हैं, अच्छी ड्रेस है, दूसरे को आपने देख लिया कोई महँगी ड्रेस। अब आप उसे नहीं खरीद सकते हो, इतनी आपके पास सेविंग मनी नहीं है। तो आप अगर उसकी तुलना करोगे तो आप चिंतित हो जाओगे कि मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है? तभी हम दुखी होते हैं जब हम किसी से तुलना करते हैं। तो तुलना करना जब बंद कर दोगे, तब ऑटोमेटिक आप खुश रहने लगोगे। जीवन में अगर मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो ऊपर को देखना बंद कर दीजिए, नीचे की तरफ देखिए, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो जो बिल्डिंग होती है मान लीजिए, तो वो आपको बड़ी-बड़ी नज़र आती है, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वही चीज़ें हमें छोटी-छोटी दिखाई देती हैं। तो जब छोटा देखोगे तभी खुश रहोगे, बड़ा देखोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। एक बात और हो दोस्तों, हम मेंटली वीक तब ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तब आप भूल जाते हो कि क्या हमारा बुरा समय भी आएगा, क्योंकि अगर सुख है तो दुख तो आना ही आना है। तो उस सुखी जीवन में जब आपका अच्छा समय बीत रहा है, तो
उस सुखी जीवन में भी आपको तैयार रहना है कि अगला समय जब हमारा आएगा, मान लीजिए बुरा वक्त आता है, तो उसमें भी आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। अगर सिर्फ अपनी खुशी में ही हमेशा खुश रहोगे और दुख आने पर सिर्फ रोना धोना शुरू कर दोगे, तो आप कभी मेंटली मजबूत नहीं हो सकते हो। तो हमेशा दोनों चीज़ों को अगर लेकर के चलते हो तो कभी भी आप ऐसा नहीं महसूस करोगे कि हम अकेले हैं, हम मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प करे। सुख और दुख को बराबर लेवल में अगर रख करके चलोगे तो आप अपने आप को कभी दुखी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा खुशियाँ होती हैं ना, तो हम दुख भूल जाते हैं कि क्या दुख भी होता है, क्या दुख भी आएगा हमारे सामने। अगर दोनों चीज़ों को हम बराबर में रख करके देखते हैं तो जीवन में हम कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हाँ, हमारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी पड़ी है। परेशानियाँ तो देखो आती हैं तो हमें तो दुखी तो हम सभी होते हैं, लेकिन ऐसा दुखी नहीं होना है कि हम मेंटली वीक हो जाएं। जैसे जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको लगता है कि सारी बीमारियां मेरे ही ऊपर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आप किसी हॉस्पिटल में जा कर के जाइए, इतने गंभीर रूप से मरीज होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं, उनको चल भी नहीं पाते हैं, वो उठ भी नहीं पाते हैं। कम से कम भगवान ने आपको 2 हाथ और 2 पैर तो मजबूत दिए हैं, कम से कम उनमें तो खुश रहिए। अगर आप अपने अपने सुख में खुश नहीं रह सकते हो, तो आप कैसे रह पाओगे? एक बीमार व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन में अच्छे होने के लिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारा दुःख कम है। क्योंकि उसकी तुलना में जब आपको अपना दुःख कम लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, हम खुश हैं। खुश रहना है तो उन झोपड़ियों को देखो जिन झोपड़ी में लोग रहते हैं, खाने तक को ढंग का नहीं है, ना ढंग के कपड़े हैं, उनके बच्चे गंदे-संदे कपड़े पहनते हैं। उनको आप देखिए, उनसे तुलना करिए, अगर खुश रहना है तो। अगर खुश नहीं रहना है तो आप बड़े लोगों को देखिए। बड़े लोगों को देख कर के आप कुंठित हो जाओगे, कुंठित होगे तो मानसिक रूप से कमज़ोर ज़रूर पड़ोगे। तो खुश रहने के लिए अपने से छोटे को देखिए, गरीब आदमी को थोड़ा-सा देखिए अपने से, तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम इनके पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ है। छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहिए, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महँगा नेकलेस खरीद कर के लाती हैं या बड़े-बड़े आप इयररिंग्स खरीद कर के लाती हैं, तभी आप खुश रह सकती हैं, ऐसा नहीं। अगर खुश रहना है तो आप छोटी-छोटी जो बालियाँ होती हैं, उनको पहन कर के भी आप खुश रह सकती हो। अगर आपको खुश रहना है, खुश रहने के बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप खुश रह सकते हो, तो वही मेन जो मकसद है, आप किसी से कंपैरिज़न मत करिए, तुलना मत करिए किसी से। आपके पास जो भी है उससे खुश रहिए। आपको जो अच्छा लगता है करने में उसको करिए, उससे भी मन बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए किसी चीज़ का आपका शौक है करने का, तो थोड़ी देर उसमें अगर आप मन लगा कर के उस काम को करते हो, तो भी आपका जो मन है काफ़ी अच्छा हो जाता है और मन खिला-खिला सा रहता है, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। जब आप मेंटली खुश रहोगे तो आप फिज़िकली फिट ज़रूर रहोगे, क्योंकि होता है ना, जैसे कभी-कभी होता है ना कि हमारा मन, कहते हैं ना कि हम आज मेरा मन खराब है, तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब मन ही नहीं अच्छा होगा तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ होगा। तो मन को अच्छा रखिए, मन को अच्छा करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको आता है वो कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कर कर के आप मेंटली तो स्वस्थ रहोगे, आप फिज़िकली भी स्वस्थ रहोगे, कोई बीमारियाँ इतनी जल्दी नहीं आएँगी। क्योंकि पूरा जो हमारा बॉडी है पूरी तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो पूरे शरीर में अच्छे से वर्क करने लगता है। तो हमारी जो बीमारियाँ होती हैं वो हमको नहीं घेरती हैं, मन भी अच्छा रहता है और जैसे कि हमारा जो बॉडी का शेप है वो भी अच्छा बना रहता है। तो हमेशा कुछ थोड़ा टाइम निकाल कर के आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि अ, अगर आपको टाइम सुबह नहीं मिलता है तो आप शाम को कर लीजिए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही करिए, लेकिन अगर बहाने आपको बनाने हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास सुबह ये काम रहता है, शाम को ये काम हो जाता है, शाम को मंदिर जाते हैं, सुबह
सुबह घर में पूजा करते हैं, बच्चों को टिफ़िन देते हैं, हस्बैंड को टिफ़िन देते हैं, इसमें हमारा टाइम निकल जाता है। लेकिन वो तो निकल जाता है, जब फ़ोन का टाइम आता है सुबह-सुबह तब तो फ़ोन चला लेते हो। तो वही फ़ोन वाला जो टाइम है, उस टाइम पर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप सुबह-सुबह कम से कम 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट अगर आप डेली एक्सरसाइज़ करते हो, तो फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं तो करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अभी से नहीं, कई सालों से कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा एहसास किया है कि एक्सरसाइज़ में बहुत दम है। क्योंकि जिस दिन आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करोगे ना, तो ये देखो, एक दिन में तो कोई काम नहीं होता है कि हम सारे स्टेप एक दिन में ही करने लगें। धीरे-धीरे से उसको बढ़ाइए, पहले थोड़ा करिए, पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा-सा बढ़ाइए, फिर बढ़ाते जाइए। क्योंकि जब पहले दिन आप एक्सरसाइज़ करोगे ना, उस दिन आपके बॉडी में थोड़ा-सा पेन होगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारी जो बॉडी थी पूरी तरह से ऐसे शिथिल थी, हम कहेंगे। अ, उसमें कोई आप ऐसा ज़ोर नहीं डालते थे, कोई ऐसा दबाव शरीर में नहीं था। तो जब आप पहले दिन या दूसरे दिन ऐसे करते-करते जाओगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा सा पेन होगा, फिर धीरे-धीरे से वो पेन गायब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो तो मैं तो बताती हूँ 90% आप बीमार नहीं पड़ोगे। जब बीमार नहीं पड़ोगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, जब मन अच्छा रहेगा तो आप मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाओगे, वैसे ही हो जाओगे। तो ये थे हमारे विचार। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। आज से एक्सरसाइज़ ज़रूर करना शुरू करेंगे। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।